Hi, welcome to the Define Edge YouTube channel. I am Brijesh Bhatia. Well, in this video, I'll be discussing one unique indicator जो exclusively TradePoint में available है. आप अगर Rzone और TradePoint के यूज़र हो तो आपने शायद ये इंडिकेटर देखा होगा, बट कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि शायद आपने इसको यूज़ नहीं किया हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आया हो. अगर आप फॉरम डिफाइन एज फॉरम के यूज़र हो, जो हमारा forum.definedgesecurities.com पे है, वहाँ पर मैंने बहुत सारे रेगुलर पोस्ट किए हैं ये इंडिकेटर को लेके, जिसका नाम है एडेप्टिव RSI. RSI हम लोग ने सबने सुना होगा, और जब हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं, मेरे को याद है 15-16 ईयर्स पहले जब मैंने स्टार्ट किया था टेक्निकल्स पढ़ना, RSI एक ऐसा रामबाण हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं कि अगर RSI में ओवरसोल्ड में चला गया तो हम बाय करेंगे, ओवरबॉट में चला गया तो हम थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे या सेल कर देंगे, और किसी ने अगर डाइवर्जेंस देख लिया हो तो के लिए तो मुझे लगता है कि तीर एक एग्जैक्ट टारगेट पे लगेगा. बाय द टाइम जैसे हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, हमने रियलाइज़ किया कि एक डाइवर्जेंस एक सर्टन हद तक प्ले करता है. उसके बाद भी बहुत बार ऐसा, अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक डाइवर्जेंस, डबल डाइवर्जेंस, ट्रिपल डाइवर्जेंस के बाद भी स्टॉक या इंडेक्स 5%, 10%, 20% भी बहुत बार जाता हुआ देखा है हमने. फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि ऐसे रामबाण तो कुछ काम नहीं हो रहा है. हमने दूसरी स्टडीज़ पे मूव की. शायद आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में और टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी में. एक इंडिकेटर है जिसको हमने एक मॉडिफाई किया है एक ट्रेड पॉइंट में. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चार्ट पर. अगर आप यहाँ पर चार्ट देखोगे तो निफ्टी का चार्ट है यहाँ पर. तो निफ्टी का मैंने यहाँ पर डेली ले रहा हूँ, और मैं उसको सेम वीकली चार्ट पे भी आपको बताऊँगा ये सिस्टम. और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक ट्रेडिशनल RSI जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैं वो यहाँ पर एक प्लॉट करता हूँ अपने स्क्रीन पर, और मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने RSI किया है और सेम पीरियड, डिफ़ॉल्ट पीरियड रखा है, मैंने कोई पीरियड में चेंज नहीं किए. 14 पीरियड और 9 पीरियड उसका एवरेज. ओके. और अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो RSI क्या होता है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर RSI जब आप प्लॉट करते हो तो प्राइस के एक लोअर बैंड में वो प्लॉट हो जाता है. जिसे इस तरह से आप देखोगे तो हमने ट्रेड पॉइंट में भी हमारे उसी तरह से प्लॉट होता है. प्राइस एक्शन ऊपर प्लॉट होता है और RSI नीचे पैनल में प्लॉट होता है. तो अगर आप यहाँ पर RSI देखेंगे तो डेली चार्ट में ओवरसोल्ड जोन, पॉजिटिव क्रॉसओवर आया, उसके बाद एक तेजी का रुख में था. और अगर हम देखेंगे RSI तो करीबन जब अराउंड 19,800 निफ्टी थी, तब से वो ओवरबॉट जोन अबाउट 70 के आसपास ट्रेड कर रहा था. तो अगर ऐसे में आप RSI ट्रेड कर रहे हो जब मार्केट ओवरबॉट में है, और ये स्टॉक नहीं है कोई, ये निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स है हमारा, 19,800, 19,900 से लेके 21,200, 21,300 तक पहुंच चुके हैं, और अभी भी RSI ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है. तो आप ऐसा ट्रेड या ऐसा ट्रेंड जो बेंचमार्क इंडेक्स पे मिस करना चाहोगे, कोई भी नहीं चाहेगा. मैं भी अगर ट्रेडर हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मैं ऐसा ट्रेंड जब मार्केट में तेजी हो, बड़ी तेजी आती हो, मैं यहाँ पर मिस करना नहीं चाहूँगा. ओके. सेम अगर मैं यहाँ पर अब एडेप्टिव RSI जो हमारा एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है ट्रेड पॉइंट पे, वो अगर यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, मैंने सेम डिफॉल्ट पीरियड देखोगे तो मैंने यहाँ पर 14 और 9 सेम रखा है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है. जो RSI का पीरियड था 14-9, वो यहाँ पर मैं एडेप्टिव RSI पे डाल रहा हूँ. अब आप इंटरेस्टिंगली यहाँ पर देख लीजिए एडेप्टिव RSI कहाँ प्लॉट हुआ. RSI अगर आप देखो तो लोअर पैनल में प्लॉट हुई थी. यहाँ पर एडेप्टिव RSI एक प्राइस एक्शन के साथ प्लॉट होती है. जैसे हमारा मूविंग एवरेज होता है, हम उसी तरह से एडेप्टिव RSI को प्लॉट करते हैं. अब एडेप्टिव RSI को दो तरीके से देखा जाता है. एक होता है हम जैसे हम मूविंग एवरेज में करते हैं, पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर, डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, जैसे भी आप बोलो, उसी तरह से हम एडेप्टिव RSI पे भी जो हमारा ग्रीन लाइन है आपको जो यहाँ पर दिख रही है, वो मेरा 14 पीरियड एडेप्टिव RSI है, और जो मेरा रेड लाइन है यहाँ पर वो उसका 9 पीरियड एवरेज है. जिस तरह से RSI में होता है, RSI अगर आप लोअर पैनल में देखोगे तो जो RSI मेरा ग्रीन है वो मेरा देखोगे तो वो मेरा RSI है, और जो मेरा रेड है वो मेरा उसका 9 पीरियड एवरेज है, 14 पीरियड RSI का. ठीक है. यहाँ पर हम देखोगे, यहाँ इस जोन में यहाँ पर आपको देखोगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर आया था जब मार्केट ट्रेड कर रहा था 19,300, 19,400, 19,500 के आसपास. यहाँ पर आप देखोगे तो ओके. प्लस यहाँ पर आप देखो उसी तरह से एडेप्टिव RSI, यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, एडेप्टिव RSI बुलिश क्रॉसओवर देने के बाद यहाँ पर आप देखो ये इसका वाइडनिंग जोन चालू हो गया. ओके. एडेप्टिव RSI क्या करता है, हम RSI में देखेंगे तो हम RSI को क्या बोलते हैं कि RSI एक स्ट्रेंथ मेजर करता है. जैसे अगर कोई बंदा 5 किलोमीटर रोज भागता होगा और किसी दिन जाके 7 किलोमीटर भागेगा,
तो 5 किलोमीटर के बाद उसका स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली फास्टर पेस पे रिड्यूस होगा। 5 किलोमीटर तो वो एवरेज डेली भागता था, तो जब साथ जो एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर है वहाँ पर उसका पेस स्लो हो जाएगा, टाइम विल टेक स्लाइटली हायर। एडेप्टिव आरएसआई में क्या हो रहा है, एडेप्टिव आरएसआई में स्ट्रेंथ को भी गिन रहे प्लस करंट वॉलेटिलिटी को भी एडवांटेज दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वाइडनिंग बढ़ी हुई दिख रही है। यहाँ पर बुलिश क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन जोन में गया क्रॉस ओवर के बाद भी। तो यहाँ पर आप देखिए ये रेंज नैरो रेंज रेस जोन मोमेंटम था निफ्टी पर, वहाँ पर एक बुलिश क्रॉस ओवर आया। बुलिश क्रॉस ओवर के बाद आप देखोगे तो एक नैरो रेंज में दोनों एवरेज और एडेप्टिव आरएसआई दोनों एक सेम पेस पे चल रही थी यहाँ पर। उसके बाद जब रैली स्टार्ट हुई हमारी, जैसे ही मार्केट ने 20,000 ब्रीच किया, एक मोमेंटम एक्सीलरेशन आया यहाँ पर, और अब यहाँ पर देखिए वाइडनिंग शुरू होगी। वाइडनिंग ये बताता है कि हम जो एडेप्टिव आरएसआई हम उसको करंट मोमेंटम को एडवांटेज दे रहे हैं। तो ये मेरा एडेप्टिव आरएसआई एक स्ट्रेंथ डिसाइड कर रहा है। जैसे ही ये वाइडनिंग होगा उसका मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बिल्ड हो रहा है चार्ट्स पर। ओके, एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल आरएसआई देख रहा हूँ तो आरएसआई तो एक मेरे ओवरबॉट जोन में ही ट्रेड हो रहा है। तो मैं एक आरएसआई को देख के डिसीजन नहीं ले पाऊंगा कि मैं इसको राइड करूंगा कि नहीं। बट अगर आप एडेप्टिव आरएसआई ले रहे हो, जैसे मैंने कहा दो चीज़ें, बुलिश क्रॉस ओवर यहाँ पर मुझे मिला और जो वाइडनिंग हुई वो मेरा एक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर हो रहा है, ट्रेंड बिल्ड हो रहा है, ट्रेंड एमर्ज हो रहा है, ये मेरा साइन है। तो वाइडनिंग हमेशा जब भी आपको वाइडनिंग मिलेगी एडेप्टिव आरएसआई पे, ये इंडिकेट करेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ओके, जैसे मैंने आपको निफ्टी पे डेली पे बताया, अगर हम यहाँ पर हम वीकली में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ, अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट देखेंगे निफ्टी का, ओके, हम एक बुलिश जोन में थे मई 2000, अगर हम देखेंगे तो अप्रैल में हमारी रैली स्टार्ट हुई थी 2023 में, जहाँ पर एक मार्च में फॉल के बाद जो स्टार्ट हुआ था, हमें इसने एंड ऑफ अप्रैल में बुलिश क्रॉस ओवर दिया। उसके बाद देखिए रेंज वाइडनिंग होना शुरू हुई, विच मीन्स के ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ था वीकली चार्ट में। बीच में एक हमको नेगेटिव आया, उसके बाद वापस एक बुलिश टोन आया है 19,700 पे अगेन। अगर आप यहाँ पर आरएसआई एडेप्टिव आरएसआई देखेंगे, अभी भी इसका अपने एवरेज से वाइडनिंग है, विच मीन्स के अभी भी ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है वीकली चार्ट पे एडेप्टिव आरएसआई के हिसाब से। अगर हम सेम आरएसआई पे देखेंगे तो आप सोचोगे कि यार ये तो ओवरबॉट जोन में है, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दी, 20,000 से 21,000 के पार 1,000-1,200 पॉइंट की तेजी दी है, यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। वेल, साइकोलॉजी प्ले कर रही है तो यस आप ये सोच सकते हो, बट क्या मुझे चार्ट्स पे लग रहा है, क्या मुझे एडेप्टिव आरएसआई दे रहा है, यस और नो? नहीं। यहाँ पर आप देखो एडेप्टिव आरएसआई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में प्ले कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर वाइडनिंग हुई है, उसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो यस, मुझे लगता है ये एक मेजर डिफरेंस है। आरएसआई क्या करता है, आपको सिर्फ ट्रेंड बताता है। एडेप्टिव आरएसआई जो एक्सक्लूसिवली हमारे ट्रेड पॉइंट पे अवेलेबल है, वो आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी दिखाएगा, सामने जो करंट वॉलेटिलिटी है, जहाँ पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एमर्ज करती है, वो आपको प्ले करने की पॉसिबिलिटी देती है। अगर आप यहाँ पर अब इस जोन में देखोगे तो जहाँ मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड था, रिट्रेसमेंट हो रहा था, वहाँ पर आपकी वाइडनिंग जो नैरो हो गई थी। बट यस, उसके बाद भी एक तेजी आई जहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम में था, यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉस आया जहाँ पर मेरा ट्रेंड चेंज हुआ था एडेप्टिव आरएसआई का। मैं एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको निफ्टी 20, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जैसे हम वीकली चार्ट पे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो बहुत बार क्या होता है ना, वीकली चार्ट्स एक इन्वेस्टर्स लोग देखते रहते हैं। तो मैं एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी और स्टैट्स दिखाने वाला हूँ आपको एडेप्टिव आरएसआई को लेके। तो हम इसके लिए जाते हैं आर जोन में, जो हमारा एक स्कैनर्स और बहुत सारे वहाँ पर स्टडीज़ की स्कैनिंग आप खुद भी बना सकते हो, बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो हम एक बैक टेस्टिंग करेंगे यहाँ पर एडेप्टिव आरएसआई को लेके। तो मैं अगेन बैक टेस्टिंग में जाता हूँ, और ये हमने एक इनबिल्ट स्कैनर बना के रखा है। आपको किसी भी स्टॉक पे बैक टेस्टिंग करनी हो, किसी भी इंडेक्स पे करनी हो, आप चेक कर सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं निफ्टी 20 ले रहा हूँ एज अ स्क्रिप्ट, बिकॉज मैं यहाँ पर एक लॉन्ग ओनली प्ले करना चाहता हूँ। एक इन्वेस्टर के दौर पे मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग दिखाना है, और मैं क्या कर रहा हूँ, अलोकेशन 1 लाख कर रहा हूँ। तो मैं जब भी एक ट्रेड लूंगा, आई विल इन्वेस्ट ₹1 लाख। उस ट्रेड में जो भी भाव होगा, 1 लाख डिवाइड बाय जो भी प्राइस होगा उतना यूनिट्स में बाय कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ वीकली, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चाहिए, और मैं डेली का स्टैट्स भी दिखाऊंगा आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने कहा निफ्टी 20 है, वो लॉन्ग ओनली है, बिकॉज आप फ्यूचर्स नहीं तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉपुलर में जाना है। ओके, यहाँ पर आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा एडेप्टिव आरएसआई। ओके,
एडेप्टिव आरएसआई बुलिश क्रॉसओवर, जैसे मैंने आपको बताया एडेप्टिव आरएसआई बुलिश क्रॉसओवर। और अगेन आप मैं लॉन्ग एग्जिट कब करूंगा, जब ये मेरा नेगेटिव क्रॉसओवर होगा तब। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे आरएसआई नेगेटिव क्रॉसओवर पे जाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। ओके, आपको जो स्टॉक्स चाहिए, जो इंडेक्स चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इंटरेस्टिंगली हमने बहुत सारे ETFs अवेलेबल है एनालिसिस करने के लिए भी ट्रेड पॉइंट में, जो आप कर सकते हो इसके बेसिस पे। ओके, यहाँ पर आप देखिए सिंस इस इंसेप्शन, आई गेस निफ्टी 20 2003 से स्टार्ट हुआ था। ओके, वहां पर अगर हम यहाँ पर आप उसका स्टैट्स देखोगे तो निफ्टी 20 में राइट फ्रॉम 2003 टू 2023 20 साल 2 डेकेड में सिर्फ 30 ट्रेड आया आपको यहाँ पर। सेम सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं बुलिश क्रॉसओवर पे लूंगा, बेरिश क्रॉसओवर पे मैं एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिए 1239%, 10% एवरेज रिटर्न्स पर ट्रेड, और ये इंडेक्स का ETF है। ओके, मैं स्टॉक नहीं ले रहा हूँ, जो अगर इंडेक्स 10% दे रहा है तो बहुत सुपर होता है मेरे हिसाब से। तो सक्सेस रेशियो 57% है। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब मैं अगर 1 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मैं 5 रुपये कमा रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड में, मतलब। और एक्सपेक्टेंसी रेशियो 2.42, एक्सपेक्टेंसी हमेशा 0.5 के ऊपर तो बहुत अच्छा होता है, ये तो 2.4 है, तो 2.4 है तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव नंबर कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कौन से साल में हमको अच्छा परफॉर्मेंस मिला, कौन से साल में हमको बुरा परफॉर्मेंस मिला, तो अगर आप यहाँ पर चार्ट्स में जाओगे उसके ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर आप देखिए 2004 65% रिटर्न, 2005 20%, 2006 49%, हमारा 2010 49% था। 2008 का जो फॉल था उसमें भी हमको अर्ली एग्जिट मिला था, मतलब हमारा 30% उस साल भी पैसा बना है। हमारा जो बैड ईयर था जो था अराउंड 2011 -8%, 2020 जो पिछला साल था अराउंड -12%। ओके, यहाँ पर आप ट्रेड डिटेल्स में जाओगे तो आप एग्जैक्टली एक एक ट्रेड देख सकते हो कि कौन से ट्रेड में कितना आपको कमा के दिया है। ठीक है, ये सेम चीज अगर आपको डेली पर करनी है तो हम यहाँ पर डेली पर भी कर सकते हैं। हम डेली का स्टैट देखते हैं क्या बताता है हमारा डेली का स्टैट। ओके, अगेन मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया यहाँ पर और मैं इसको स्कैन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 160 ट्रेड, हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ओके, 1300% रिटर्न है, एवरेज रिटर्न पर ट्रेड इज अराउंड 1.86%। तो मैं कहूँगा एज अ निफ्टी 20 ट्रेडर और इन्वेस्टर्स प्रोबेबली हमको वीकली चार्ट थोड़ा ज़्यादा, वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा देखना चाहिए रेदर देन डेली। आप इसको मंथली में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जिसको अगर आपको मंथली होल्ड करना है, बट मैं मंथली सजेस्ट नहीं करूँगा। बेटर ये है कि आप वीकली पे, यस अगर आपको ये है कि आपको लॉन्ग टर्म है, बट यहाँ पर आप स्टैट देखोगे तो 4 ट्रेड्स आए, 144% रिटर्न है। द रीज़न इसके बहुत बार ऐसा होता है कि निफ्टी क्लोज होते होते आपका बहुत सारा गेन्स चला जाता है। दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पर उसको सजेस्ट नहीं करूँगा। आई वुड सजेस्ट टेक विद द वीकली चार्ट ओवर ईयर, वीकली टाइम फ्रेम, जहाँ पर मुझे लगता है कि यस एक्सट्रीमली अमेजिंग रिटर्न्स यहाँ पर है। तो ये था हमारा एडेप्टिव आरएसआई पे। और जैसे अगर आप, मैंने कहा आप हमको फॉरम पे फॉलो करते हो तो मैं ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज पोस्ट करते रहता हूँ वहाँ पर। अगेन मैं लिंक बोल रहा हूँ, forum.definedgesecurities.com, वहाँ पर आप, ये फ्री वेबसाइट है, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं, आप सिर्फ अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कुछ पोस्ट करना है, अगर आपको कुछ पोस्ट भी नहीं करना है तो आप आईडी क्रिएट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप आईडी क्रिएट करिए। आप किसी को भी वहाँ पर आपको कुछ ज़रूरत होगी तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। ओके, मैं ये सब स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो मैं रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूँ। अगर आप, जैसे मैंने कहा, अगर आप डिफाइनेड यूज़र हो तो आपको पॉपुलर में ये स्कैनर मिल जाएगा। आप इसको एज अ ट्रेडिंग स्कैनर भी यूज़ कर सकते हो, आवर्ली चार्ट और 15 मिनट चार्ट पर भी। सो साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश भाटिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो, do click onto the like button and comment, and also subscribe to our DefineEdge channel. And as DefineEdge, we are passionate about the trading and the content which we provide